ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज वर्तमान में हम देखते हैं जगह जगह आरती होने के बाद में कुछ चरणामृत के रूप में पानी का छिड़काव करते हैं, जिसे चरणामृत कहते हैं कि जिसके ऊपर ये बूंदें पड़ जाएंगी वो अमर हो जाएगा। आप सबने कथा सुनी होगी, मंदिर में भी गए होंगे, चरणामृत पिए भी होंगे, ऊपर पड़ा भी होगा। कितने लोग अमर हो गए। क्या है ये अमृत? वास्तव मृत कहते नाशवान को, अमृत कहते अविनाशी को, जो मृत से परे है। उस अमृत स्वरूप परम तत्व परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वही अमृत है। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है पी के अमर हो जाओगे। अंगद रावण को डांटते हुए कह रहे थे कि राम मनुज कस रे सठ भंगा, धनवी काम नदी पुन गंगा। क्यों रे मूर्ख, राम कोई मनुष्य है जो गला पकड़ करके उन्हें दबा देगा? कामधेनु कोई गाय है जो मन चाहा व्यंजन ले लोगे? कल्प वृक्ष कोई पेड़ है जिसकी छाया में बैठ करके सब कुछ पा जाओगे? अमृत कोई घोल पदार्थ है जो पी करके अमर हो जाओगे? बैकुंठ कोई लोक है जहां जाके निवास करोगे? ये सब आध्यात्मिक है। तो मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। इसका मूल आधार कौन है? गीता में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य चाह। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अंतिम अध्याय में आता है ना 18वें, यत्र योगेश्वर कृष्ण है तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर तिर्ममः। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर क्या है? विजय, जिसके पीछे कभी हार नहीं। श्री ऐश्वर्य, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा, इस चल संसार में अचल नीति, कभी चलायमान नहीं होंगे। दृढ़ता, ये कहाँ मिलेगा? सद्गुरु के सानिध्य में। तो वास्तव में योगेश्वर जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता है, वो योगेश्वर कहलाते हैं। योग माने आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं। वो कैसे होगा? आत्मचिंतन के द्वारा। वो आत्म विधि, हमारे स्वर कहते हैं श्वास को, श्वास के अंतराल में जागृत कर दें, श्वास पर श्वास का भजन पकड़ा दें, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। स्वयं योगी दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता है, जो स्वयं मालिक है। और अनुरागी अर्जुन है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है। जो अनुरागपूर्ण हृदय से इंद्रियों में दृढ़ता के साथ सद्गुरु के प्रति समर्पण होकर के लग गया है, वो इस अमृत को प्राप्त कर लेगा। तो इसके आधार कौन है? सद्गुरु। कृष्ण भगवान कौन थे? योगेश्वर। अब यदि आपको अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एकरस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें। उनके द्वारा ही यह संभव है। एक ही श्लोक में गीता के भगवान कृष्ण ने अमृत का स्वरूप बता दिया। अब हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहीं मंदिर, कहीं तालाब, कहीं नदी, कहीं समुद्र, नाना प्रकार के तीर्थों में। किसके लिए? अमृत के लिए। कोई कहता हुआ झरना बह रहा है अमृत का, ना कहीं झरना है, ना कोई तालाब है, ना कोई वृक्ष है, ना कोई नदी है। आत्मचिंतन में लगना ही अमृत को प्राप्त करने की सरल विधि है, जो एक परमात्मा की ओर हमें अग्रसर करे।
हम अमृत की तरह प्रभावमान हो गए। ये सदगुरु की कृपा से ही संभव है। इसी पर एक भजन आता है। एक भजन में हमारे संत महापुरुष कहते हैं, जो दरिया जी हुए हैं, वो कहते हैं कि अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताला। ये अमृत कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ आप लोगों को बताया जाता है कि कोई कहे अमृत बसे पताला, और नरक अंत नित ग्रसय काला। फिर वो नरक में क्यों जाते हैं और काल क्यों ग्रस रहा है। को कहे अमृत समुद्र माही। कहते हैं समुद्र से अमृत निकला था। जब समुद्र में अमृत है तो बड़वा अगन क्यों शोकत ताही। फिर बड़वा अगन, बड़वा नल उसको शोक क्यों लेता है। भूकंप धरती पर आते हैं तो उसमें ज्वालामुखी आता है समुद्र में, एकदम समुद्र की हालत खराब। जो अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता वो एक रस, वो अपरिवर्तनशील सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, परिवर्तन नहीं होता है फिर उनमें। कोई कहे अमृत ससमय वास। कोई कहता चंद्रमा में अमृत बसा हुआ है। घटे बड़े क्यों होए नाश। फिर ये चंद्रमा घट बढ़ क्यों रहा है, जबकि अमृत एक रस है, अविनाशी है। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। कहाँ है, संत के पास। कौन संत, के संत संतो अखिल वीतरागा, अपास्त मोह शिव तत्व निष्ठ है। आज शंकराचार्य जी कहते हैं संत कौन है, महात्मा कौन है। अखिल वीतराग, जो वीतराग को प्राप्त है, अज्ञान रूपी घनघोर अंधकार रूपी संसार से, अपास्त मोहा अपार अज्ञान रूपी अंधकार से निकल के शिव तत्वनिष्ठ है। शिव माने कल्याण स्वरूप में स्थित है, वही संत है। तो लड़कों पाल लें, महरिया भी ना छूटे, माने औरत भी ना छूटे, परिवार भी ना छूटे, और हम हो गए अमृत स्वरूप। हम दे देंगे अमृत, कदापि नहीं। संसार एक तरफ रहता है और भगवान का भक्त एक तरफ। जैसे माता मीराबाई हुई, कबीर, तुलसी, ध्रुव, प्रहलाद। तो कहाँ मिलेगा संत, जो संपूर्ण संशयों का अंत कर दें, वही संत हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। उन्हीं को शिव कहते हैं। शिव सदगुरु सब एक ही है। संत ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। कहते ये नाम ही अमृत है। कौन सा नाम, कि राम नाम मर दीप दर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहस उजियार। कबीरदास जी कहते हैं जीव शिव सब उपजे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर और रे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार नहीं 6 बार गीता में बल देते हैं कि ओम इत्ते काक्षरम ब्रह्म प्याहारमा माम स्मरण। तो ब्रह्म परम तत्व परमात्मा अमृत स्वरूप है, उसका आधार क्या है, नाम। ओम का जाप करो अथवा राम का जाप करो, आप अमृत को पा जाओगे। ये चरणामृत से नहीं मिलेगा, कहीं डुबकी लगा लिए वहां भी नहीं है। एक पंजाबियों का गोविंद घाट स्थान है, वहां जाते हैं, बद्रीनाथ से पहले पड़ता है, कि इसमें जो डुबकी लगा लेता है वो अमर हो जाता है, कदापि नहीं। किसी महापुरुष की शब्दावली में आया है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अमृत का आधार कौन है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित अखंड एक रस अप्रवर्तनशील, जो शाश्वत धर्म में स्थित है। तो मृत मान होता है नाशवान, अमृत स्वरूप में स्थित महापुरुष ही सदगुरु इसका मूल आधार है। और नाम का जाप कीजिए, आपने अमृत की तरफ कदम रख लिया है, आप अमृत पा जाओगे। तो अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं, पी के अमर हो जाओगे। इसलिए जितना समय मिले हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, श्रद्धा से, भाव से, कुभाव से जपो, नाम जपो। भाव को भाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दश दिशहूं। नाम जपोगे तो दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। और एक परमात्मा में श्रद्धा और 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप, ओम अथवा
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।